डियर स्टूडेंट्स, अपने HTML के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर हम अपने वेब पेज के अंदर HTML को इस्तेमाल करते हुए इमेजेस या बैकग्राउंड्स लगाना चाहते हैं या उनको चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एक वेब पेज के अंदर जो हम इमेजेस जब भी हमने ऐड करनी होती हैं उसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो टैग है IMG। एक जो है एम्प्टी टैग है, यानी कि सिंगुलर टैग है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं जो हमारी इमेज को, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, उसको फॉर्मेट करने में या चेंज करने में या उसके सेटिंग्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसमें जब भी हमने इमेज ऐड करनी होती है उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे? वो होगा विड्थ का, हाइट का, इसके अलावा हम बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम ऑल्ट को यूज़ करते हैं, और एक इसका जो एट्रीब्यूट है वो है SRC, यानी कि सोर्स ये बताता है कि आपकी इमेज कहाँ से आ रही है। आप नेट पर से अगर लेके आ रहे हैं उसका लिंक क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में सेव है तो कहाँ सेव है। हाइट, उसकी हाइट बताएगी कि इमेज की हाइट कितनी होगी। विड्थ उसकी चौड़ाई बताएगी। बॉर्डर ये बताएगा कि किनारों पे कितना आपने थिक बॉर्डर लगाना है, बारीक है या नहीं लगाना, तो इसको लिखे ही नहीं। और ऑल्ट का मतलब ये होता है कि आप जो इमेज लगा रहे हैं, अगर वो इमेज किसी भी वजह से शो नहीं होती तो उस सूरत में आप वहाँ पे क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में उन्होंने इमेज का जो है टैग उसको इस्तेमाल किया है, इमेज के टैग को स्टार्ट किया, लेकिन आप देखें कि आगे उसकी ये वाली ब्रैकेट उन्होंने क्लोज अभी नहीं की, क्योंकि अभी हमें आगे उसके एट्रीब्यूट्स देने हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे हेडिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखे थे, उसका कलर चेंज किया था, हमने फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स लिखे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इमेज के भी एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सोर्स। लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, आप इक्वल टू डाल के डबल कॉमास डालेंगे, उसके दरमियान में आप इमेज का लिंक डाल देंगे जहाँ से आपने नेट से वो इमेज ली है। उसके बाद आप इसका बॉर्डर लिखेंगे। बॉर्डर कितना होना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 1, आप जितना चाहें लिख सकते हैं। फिर आपने विड्थ बतानी है, कितनी होनी चाहिए चौड़ाई आपकी इमेज की। फिर आप उसकी लंबाई बताएंगे हाइट में जाके। और ऑल्ट में देखें, यहाँ पे हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसकी हाइट भी 200 है, जिसकी विड्थ भी 200 है, जिसके ऊपर एक ये बॉर्डर लगा हुआ है, और ये हमें इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अगर किसी भी वजह से ये इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह पर क्या लिखा आएगा? अ ग्रीन ट्री। तो बेसिकली ऑल्ट का काम ये होता है कि ऑल्टरनेटिव के तौर पे बताता है कि अगर इमेज किसी वजह से शो नहीं हो पा रही तो आप यहाँ पर उसकी जगह पे क्या लिखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली 5 एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के टैग के, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट्स के अंदर इमेज को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद बारी बारी आती है कि अगर हमने वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं या फोरग्राउंड कलर्स लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। बैकग्राउंड कलर से मुराद क्या है कि आपकी वेबसाइट पे पीछे कौन सा कलर आ रहा है, जो और फोरग्राउंड से मतलब ये है कि आप टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहते हैं। जो यहाँ पे उन्होंने हमें दो बॉडी के टैग के एट्रीब्यूट्स बताए हैं जो कि मदद करते हैं हमारी फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। इनके लिए सेपरेट टैग नहीं है, आपने बॉडी के टैग के अंदर ही इनको मेंशन करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज करें तो उसके लिए एट्रीब्यूट होगा BG कलर। और अगर आपने उसका फोरग्राउंड यानी कि जो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको तब्दील करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पर उन्होंने कैसे यूज़ किया है। आप बॉडी के टैग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट अभी आपने इसकी क्लोज नहीं की। फिर आप लिखेंगे BG कलर इज़ इक्वल टू डबल कॉमास में वो कलर डाल देंगे जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। हर कलर जो है उसका नाम रखना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे दुनिया में जो हज़ारों के हिसाब से डिफरेंट कलर्स हैं उनके कुछ कोड लिख दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, आपने उसका कोड लेना है, आप उसका कोड ले लें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे सिंपली कलर लिखना है, ग्रे लिखना है, ब्लैक लिखना है, वाइट लिखना है, येलो ब्लू जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। इसका मतलब क्या है कि आप जो और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक हेडिंग डाली है H1 की जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड और बॉडी को क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है, जो यहाँ पे आपने कोड दिया होगा वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, और आपने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रेड किया हुआ है तो यहाँ पे शो तो पिंक हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये कि रेड कलर होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों कलर जो हैं बॉडी के टैग के अंदर ही जाके BG कलर और टेक्स्ट के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड के ऊपर अगर हम ये चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड पे कलर ना लगाएं, हम वहाँ पे कोई इमेज लगा दें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए भी बॉडी के टैग के अंदर ही हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा बैकग्राउंड का। यानी कि आपने जिस तरह बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए BG कलर इस्तेमाल किया था, यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक रिपीटेड इमेज शो हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड लिखेंगे इज़ इक्वल टू आगे आपने यहाँ पे इमेज का लिंक दे देना है, या अगर वो इमेज आपके कंप्यूटर में सेव है तो आपने इस कंप्यूटर का उस इमेज का नाम लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये सारे काम जो हैं आपके इमेज जो वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, उस पे इमेज लगाना और फोरग्राउंड को चेंज करना, बैकग्राउंड के तौर पे इमेज को इस्तेमाल करना, ये चारों काम किस तरह से होते हैं, इनको करने के लिए हम जाके अभी कोड लिख कर भी देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने सेट करना है बैकग्राउंड कलर को ग्रीन पे और जो फोरग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है वाइट पे। तो ये काम भी हम जाके नोटपैड में करके देख लेते हैं। एज़ यूजुअल हमने जहाँ पे अपनी नोटपैड की फ़ाइल सेव की हुई है और उसको हम ओपन कर लेंगे। मेरे पास डी ड्राइव में सेव है इंट्रो टू एचटीएमएल के फ़ोल्डर में। तो ये पाकिस्तान की फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको मैं ओपन विद करूँगी गूगल क्रोम से भी, ताकि मुझे मेरी वेबसाइट शो हो सके, जैसे यहाँ पे शो हो रही है। आप इस वक्त देखें कि हमारी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और जिसका फोरग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है। सिर्फ इस पाकिस्तान का आपको कलर जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली H1 में जाके फ़ॉन्ट के टैग को इस्तेमाल करते हुए इसका कलर चेंज किया था और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ भी चेंज कर दिया था। और साथ ही हम इसी फाइल को ओपन विद नोटपैड भी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये एक्टिविटी में कहा था कि बैकग्राउंड कलर जो है आपने उसे ग्रीन करना है और फोरग्राउंड को वाइट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम बॉडी ही के टैग में लिखेंगे BG कलर इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है ग्रीन कलर करना है तो हम उसका कलर ग्रीन कर देंगे। और फोरग्राउंड को चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, इज़ इक्वल टू वाइट। इस फाइल को करेंगे सेव और यहाँ क्रोम में जो हमने फ़ाइल खोली हुई है इसको हम रिफ़्रेश करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा मेरे पास ग्रीन हो चुका है और फोरग्राउंड जो कि पहले ब्लैक था वो अब वाइट हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन है और जो हमारा बैकग्राउंड है उसका कलर भी ग्रीन है। तो लिहाजा इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ़ॉन्ट में जाके हमने हेडिंग जो पाकिस्तान की थी, इसके लिए हमने जो यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाके ग्रीन लिखा था, इसको लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ। अब फाइल को सेव करके देखते हैं। तो आप ये देखेंगे वहाँ पे पाकिस्तान का जो नेम है वो सब ब्लू कलर में शो हो गया है हमें। इससे हमें ये समझ आती है कि क्योंकि हमने बॉडी के टैग में पहले ही कह दिया है कि तमाम जो टेक्स्ट है जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होगा और टेक्स्ट को हमने वाइट कर दिया, तो उसका इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नीचे फ़ॉन्ट में आकर के हम तब्दीली करेंगे तो वो उसका असर नहीं होगा। वो जो हमने जिस फ़ॉन्ट के टैग को इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ के लिए कहा है कि उसका कलर चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, उसका कलर और साइज़ चेंज लाजमी होगा। तो हम यहाँ पे वापस अपनी जो है वेबसाइट पे वापस चलते हैं। इसका कलर मैं फ़िलहाल यहाँ पे ग्रे कर देती हूँ और जो टेक्स्ट है इसको फ़िलहाल मिटा देते हैं ताकि कलर हमारे पास वापस ब्लैक वाला आ जाए। फाइल को सेव करते हैं और ये फ्रेश करके देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट का में जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो गया है, फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया और इसका कलर पाकिस्तान का कलर ब्लू ही शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर अपने वेब पेज के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान के नीचे जो है मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि पाकिस्तान का फ्लैग आ जाए, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी। उसके लिए मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट पर जाके हम सर्च करेंगे पाकिस्तान फ्लैग्स। आप जिस भी तरह की इमेज लगाना चाहते हैं आप वो सर्च कर लेंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नेट पे आपको जो भी कोई चीज़ें इमेजेस वगैरह शो होती हैं, जैसे यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, ये तमाम की तमाम तस्वीरें जो है फ्री में नहीं है, ये किसी ना किसी ने बनाई हुई हैं। तो आपने उठा के रैंडमली किसी भी तस्वीर को इस्तेमाल नहीं कर देना। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि आपको फ्री में पिक्चर्स देती हैं, आप उनको इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपने जिस तरह यहाँ पे ये फ्री पिक एक वेबसाइट है, इनकी पिक्चर्स फ्री होती हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी आपने किसी की भी नेट से उठा के तस्वीर को इस्तेमाल नहीं कर लेना। तो इसके लिए पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है पिक्सावे, हम यहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, इनमें से किसी भी एक पिक्चर को हम जो है चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, आप इसको डाउनलोड कर लें।
और इसके अलावा अगर आप इसका लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो ये देखें कॉपी इमेज एड्रेस भी आ रहा है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमारे पास ये देखें इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब ये इमेज डाउनलोड हुई होगी मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। यहाँ पे साइड पे देखें डाउनलोड्स का फ़ोल्डर आ रहा है, यहाँ पे इमेज ये देखें आपको शो हो रही है इमेज डाउनलोड की हुई। हम क्या करेंगे, इस इमेज को उठाकर हमने लाजमी तौर पे जब भी अपने कंप्यूटर से इस पिक्चर को यूज़ करना है, हमने लाजमी इसको उसी फ़ोल्डर में रखना है जहाँ पे हमारी बाकी HTML की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से कॉपी करके डी ड्राइव में यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर दूँगी जहाँ पे मेरी पाकिस्तान की फ़ाइल पड़ी हुई है। और इसको रीनेम करके इसका नाम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसको लिखना आसान रहे। मैं सिर्फ यहाँ पे इसको नाम पाकिस्तान रख देती हूँ, या इसका नाम पाक रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने कोड में। यहाँ पे मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो इमेज मैंने लगानी है ये आए यहाँ पे पाकिस्तान के बाद, यानी कि इस H1 हेडिंग के और इस HR के ऊपर आनी चाहिए। ये हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा भी है अभी कि हमारे पास इमेज का टैग है, उसको इस्तेमाल करेंगे। इमेज के टैग को इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद में यहाँ बताना होगा कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सोर्स में जाके डबल कॉमा स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर देखें हमारी इमेज कहाँ पड़ी हुई है, उसी फोल्डर में है जहाँ पर पाकिस्तान की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाक फाइल का नाम है पिक्चर का, और आगे देखिए इसकी टाइप लिखी हुई है JPG। तो हम इसका नाम लिख देंगे पाक.jpg। ये हमारी इमेज का नाम हो गया। इसकी हाइट में रखती हूँ 200, इसकी विड्थ मैं कर देती हूँ 400। यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, इसको स्लैश का क्लोज़ करने की ज़रूरत होती है। हमारा ये टैग यहीं पर जो है इमेज का वो कंप्लीट हो गया। फाइल को सेव करेंगे और क्रोम में आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि हमने कोड में कोई मिस्टेक की हुई है। और मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे डबल कॉमास नहीं लगाए। फाइल को सेव करेंगे और रिफ़्रेश करके देखते हैं तो अब देखें हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही से वापस आ गई है। तो इस तरह से हम कोई छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो हमारी पूरी पूरी जो है वेब पेज उसमें ठीक ठाक एरर आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से कॉमा जहाँ स्टार्ट किया वहाँ पे क्लोज भी लाजमी करने होते हैं। तो बहरहाल ये एक इमेज लग गई जिसको हमने अपने कंप्यूटर में सेव करने के बाद लगाया है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी इमेज यहाँ पर लगाऊँ जो कि मैंने नेट से ली हुई है, तो हम यहाँ से कोई और इमेज देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली इमेज लगाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस पर राइट क्लिक करके ये आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, मैं इसको कॉपी करूँगी और सोर्स में जहाँ मैंने पहले पाक.jpg लिखा था वहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखें इसका पूरा का पूरा लिंक शो हो गया इसकी हाइट और विड्थ भी शो हो रही है। अब फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं कि इमेज जो कि पहले हमें ये वाली शो हो रही थी, अब हमारी जो नई इमेज ये वाली है ये शो होती है कि नहीं। फाइल को पहले सेव करेंगे फिर रिफ्रेश करेंगे। तो आप ये देखें कि इमेज चेंज हो गई है, यानी कि इससे हमने दो तरीके सीखे हैं। एक तो ये कि हम अपनी जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसके अंदर लिंक के ज़रिए भी जो नेट पे पिक्चर्स पड़ी होती हैं उनको भी लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर में भी पिक्चर्स को सेव करके उनको भी अटैच कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज़ हमारी देखने वाली रह गई वो ये है कि अगर हमने अपनी वेबसाइट पे इस वक्त जो मैं देखूँ यहाँ पे तो बैकग्राउंड में ग्रे कलर आ रहा है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई और बैकग्राउंड लगाऊँ तो वो मैं कैसे लगा सकती हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से पिक्सा पे सर्च कर लेते हैं सिंपल बैकग्राउंड्स। तो आप ये देखेंगे बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ रहे हैं हमारे पास। हम लेट से इस बैकग्राउंड को चूज़ कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हम ये वाली इमेज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे।
तो जनाब हमारे पास इमेज जो है देखते हैं शायद डाउनलोड में आ गई होगी। जी ये देखें आ गई है। इसी इमेज को उठा के हमने जिस हमने पहले किया था कॉपी करके अपने डी ड्राइव में जाके इसको इंट्रो टू HTML के फोल्डर में ही पेस्ट कर देंगे। इसका नाम बहुत लंबा है, गलती से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीनेम करके इसका नाम लिख देंगे BG, जिससे हमें पता चले कि हमारा बैकग्राउंड है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो BG कलर लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हमने बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड का इज़ इक्वल टू BG.jpg, डबल कॉमा से क्लोज़ करेंगे। और यहाँ पाकिस्तान का जो मैंने नाम है वो ब्लू कलर में कर दिया था, इसको दोबारा से ग्रीन में कर लेते हैं ताकि दिखने में भी हमारी वेबसाइट खूबसूरत लगे। फाइल को सेव कर देंगे और यहाँ देखते हैं, इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखें कि हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड जो है डॉट्स वाला लग गया है, पाकिस्तान का कलर दोबारा से ग्रीन हो गया है, इमेज भी लग गई है। तो इस तरह से हमने बेसिकली आज 4 चीज़ें देखी हैं। उसमें नंबर 1 तो ये थी कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हम बॉडी के टैग में गए, यहाँ पे BG कलर से हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया और टेक्स्ट की मदद से हमने फोरग्राउंड का कलर वाइट कर दिया था। फिर हमने ये देखा कि अगर हमने अपनी वेबसाइट में इमेज लगानी है तो यहाँ पे तो इमेज लगाने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम लिंक इस्तेमाल करें जैसे कि यहाँ पे सोर्स में लिंक दिया हुआ है, या हम जिस तरह से यहाँ पे नाम लिखा है इमेज का वैसे ही सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दें। और लास्ट में हमारे पास ये चीज़ थी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज हमें शो हो, कोई इमेज नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बॉडी के टैग में दोबारा और बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए आगे इमेज का नाम देंगे तो हमारे पास वेबसाइट का बैकग्राउंड भी तब्दील हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज ये 4 चीज़ें देखी हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद टैग्स को डिस्कस करेंगे।